नमस्ते विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में भूसंचलन के बारे में। अर्थ मूवमेंट, भूसंचलन, पृथ्वी के धरातल पर और धरती के भीतर चलने वाले बल, फोर्स, जिससे अनेक भूआकारों का निर्माण होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन से बलों के द्वारा इन भूआकारों का निर्माण होता है और कौन से बलों के द्वारा इन भूआकृतियों का निस्तारण या समतलीकरण का कार्य हुआ करता है। तो संचलन बल ऐसे फोर्सेज है जिसके बारे में कुछ बल ऐसे होते हैं जिनका मनुष्य को ज्ञात नहीं हो पाता कि निर्माण प्रक्रिया अभी चल रही है, बंद हो गई, स्टार्ट है, नहीं है, इसका मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ बल ऐसे होते हैं जिनका मनुष्य तुरंत आभास हो जाता है, वो बल इस प्रकार से हैं। तो पृथ्वी पर या धरातल पर अनेक स्थल रूपों का निर्माण होता है। इन स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल, स्थल रूपों के निर्माण में ध्रुवों के निर्माण में लगने वाले बल, फोर्स, पृथ्वी के धरातल पर मुख्यतः दो प्रकार के बल कार्य करते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला आता है इसमें अंतर्जात बल, दूसरा आता है बहिर्जात बल। पहला आता है आपका इसमें अंतर्जात बल। इस बल में एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। इसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज, एंडोजेनेटिक फोर्स, और इससे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इन बलों द्वारा इसमें दो बल काम करते हैं। अंतर्जात बलों में एक होता है आकस्मिक या दीर्घकालिक और एक होता है अल्पकालिक बल, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिनका परिणाम हजारों करोड़ों वर्ष बाद तक होता रहता है, होता है दीर्घकालिक बल। और एक होता है अल्पकालिक बल। दीर्घकालीन बल वो बल होते हैं जिनका परिणाम या जिससे बनने वाले भूभाग का निर्माण काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। और अल्पकालिक बल जो एक छोटे समय में या एक कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में ही घटित हो जाता है और एकाएक भूभाकार का निर्माण हो जाता है, उसे बोलेंगे अल्पकालीन बल। तो इसमें दो बल काम करते हैं, एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक में वो बल आते हैं जिसे पटल विरूपण, विरूपण बल, और एक होता है आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल का परिणाम क्या है? पटल विरूपण। पटल मतलब धरातलीय भूभाग में महाद्वीपों का या महासागरों का निर्माण होने में एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें भूपटल पर अनेक भूआकृतियां निर्माण होता है जो लंबे समय का द्वारा निर्मित होती है। और आकाश संचरण में एकाएक यानी अल्पकालिक परिवर्तन का परिणाम है ये। इसमें एकाएक अचानक भूआकार या धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, सागर निर्माण हो जाता है, वो आता है आकस्मिक संचरण में। जिसमें इसके उदाहरण दो है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप व दूसरा आता है ज्वालामुखी। एकाएक संचरण में या आकस्मिक संचरण में इसके दो उदाहरण है, भूकंप और एक ज्वालामुखी। भूकंप एक पल का, एक सेकंड का
परिणाम है, जिसमें अचानक धरातल पर भंसन क्रिया हो जाना, दरार पड़ जाना, गड्ढा बन जाना या झील सागर समुद्र का निर्माण हो जाना। और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल पर एक ज्वालामुखी मतलब उसमें एक लावा पदार्थ बाहर धरातल पर आकर फैल जाता है, जम जाता है, या धरातल के नीचे कुछ सेलों में जहाँ पे गैप होता है वहाँ पर चट्टाने फैलने से सिकुड़ने द्वारा कुछ मलबा लावा बाहर आता है, तो बाहर आने का प्रयास करते समय धरातल पर न पहुँचकर सेलों के नीचे ही सेपित हो जाता है। उसमें सील है, डाइक है, लेपोलिथ है, फेकुलिथ, ऐसे अभुआकार बढ़ जाते हैं। और जब कभी लावा धरातल पर बाहर आकर फैल जाता है तो उससे लावा पठार, लावा मैदान, लावा शंकुनुमा पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? आकस्मिक संचरण के उदाहरण है। इसमें अचानक लावा बाहर आकर लावा पठार के रूप में फैल गया तो लावा पठार का निर्माण हो गया। जैसे प्रायद्वीपीय पठार भाग है भारत का, पठार है वो किससे बना हुआ है? लावा निर्मित है। ऐसे ही आपका लावा मैदान है, लावा पठार है। और पर्वतनुमा मतलब पर्वत निर्माण, कोई ऐसे मलबा या लावा अचानक बाहर आकर जम जाता है और उभारनुमा आकृति, गुंबदनुमा आकृति में, शंकुनुमा आकृति में एकत्रित हो जाता है, उससे मंगे लावा पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये आकस्मिक संचरण का परिणाम है। पटल विरूपण बल, इसमें ये सामान्य धीमी गति का परिवर्तन है, इसमें लंबे समय का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? पटल विरूपण में इसके दो प्रकार हैं, पटल विरूपण के। पटल विरूपण एक महादेश जनक बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। अंतर्जात बलों में दो बल होता है, मैंने आपको, एक तो होता है पटल विरूपण, दूसरा है आकस्मिक। पटल विरूपण में दो प्रकार बताए, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल, इन दोनों इसकी बात किसमें एक बल काम करता है मोटर रूप में, वो होता है वर्टिकल, यानी लंब दिशा में, वर्टिकल फोर्स। सेलों का किसी कारण से चट्टानों में धरातल का कोई भाग या तो किसी कारण से फैलने सिकुड़ने के प्रभाव से नीचे धंस जाता है या ऊपर उड़ जाता है। इसमें बल काम करता है, या तो नीचे धंस जाता है या ऊपर उड़ जाता है। इसे बोलते हैं वर्टिकल फोर्स, इसे बोलते हैं वर्टिकल फोर्स। लंबवत संचलन, लंबवत संचलन, कोई भाग किसी कारण से अपने समीप भाग से नीचे धंस जाता है या ऊपर उड़ जाता है, उससे बोलने के वर्टिकल संचलन। इसमें कौन सा बल काम करता है? पटल विरूपण में महादेश जनक बल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें वर्टिकल फोर्स में यह होता है कि कोई भाग नहीं धंस गया, ऊपर उड़ गया। तो इसमें दो बलता है, एक महादेश जनक बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें इसके दो प्रकार है महादेश संचलन के। एक तो होता है इसका ऊपरी मुखी और एक होता है अधोमुखी। ऊपरी मुखी और एक होता है अधोमुखी। मैंने बताया वर्टिकल फोर्स में या पटल विरूपण जो संचलन बता रहे थे, इसमें दो बल काम करते हैं, महादेश जनक बल या पर्वत निर्माणकारी बल। इन दोनों बलों की बात करें तो इसमें एक ऊपरी मुखी बल काम करता है, एक अधोमुखी बल काम करता है। ऊपरी मुखी में या तो कोई भाग ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है। ऊपरी मुखी में तो या तो कोई भाग ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है। तो ऊपरी मुखी के फिर दो प्रकार है, एक होता है इसका उत्थान और एक होता है निर्गमन। निर्गमन ऊपरी मुखी में लगने वाले बल में दो बल काम करते हैं। एक तो कोई भाग अपने समय स्थान से ऊपर उड़ जाता है तो उसे दो बल होता है, मैंने आपको उत्थान और दूसरा होता है निर्गमन।
उत्थान में क्या होता है कि जब कोई महाद्वीपीय भूभाग का कोई हिस्सा अपने समीपी भूभाग से ऊपर उठ जाता है तो कहलाएगा उत्थान। ये सागर तटीय भागों में हो सकता है या महाद्वीप के मध्य भागों में हो सकता है। निर्गमन तटीय भागों में या सागरीय क्षेत्र में होता है। कोई पूर्व में कोई भूभाग जलमग्न था, किसी कारण से कोई भूभाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है और जल से बाहर ऊपर की निकलकर उद्गमित हो जाता है, उसे बोलते हैं निर्गमन। उसे बोलते हैं निर्गमन। निर्गमन की क्रिया तटीय भागों में या सागरीय भागों में हुआ करती है। उत्थान की क्रिया महाद्वीपीय मध्य भागों में या तटीय भागों में हुआ करती है। तो उत्थान और निर्गमन दोनों ऊपर उठने वाली क्रिया है, लेकिन ये सागर तटीय भागों में या जलमग्न भागों में या ये होता है महाद्वीपीय भागों में। दूसरा होता है अधोमुखी। अधोमुखी भी दो प्रकार है, एक होता है अवतलन और एक होता है निमज्जन। एक होता है निमज्जन, एक होता है अवतलन। इसी प्रकार बात करें, अभी बात बताई मैंने आपको, महाद्वीपीय भागों में उत्थान होता है, तटीय भागों में और सागरीय क्षेत्रों में होता है निर्गमन। अब इसका इसी बात करें तो अवतरण उसे कहा जाता है जब किसी महाद्वीपीय भूभाग का कोई हिस्सा अपने समीपी क्षेत्र से नीचे धंस जाता है, डाउन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अवतरण। और जब किसी महासागरीय क्षेत्रों में या महासागरीय तटीय भागों में कोई भूभाग पूर्व में स्थलीय था और तटीय क्षेत्रों में किसी कारण से निमज्जन हो गया, डाउन हो गया और जलमग्न हो जाता है, उसे बोलेंगे निमज्जन। तो ये दोनों क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया होती है सागर तटीय भागों में और ये होता है महाद्वीपीय भागों में। तो अवतरण क्रिया महाद्वीपीय क्षेत्रों में घटित होती है और ये होता है सागर तटीय क्षेत्रों में हुआ करती है, जो पूर्व में निर्गमित भूभाग था, किसी कारण से धंस गया और डाउन हो गया और जलमग्न हो गया, वह कहलाएगा निमज्जन। इस प्रकार ये तो हो गया महाद्वीप संचरण के बारे में, ऊपरी मुखी अधोमुखी। इसमें कौन सा बल काम करता है? वर्टिकल। अब होता है आपका हॉरिजॉन्टल संचलन। इसमें हॉरिजॉन्टल संचलन में दो बल काम करते हैं, एक तो आमने सामने लगने वाला बल, एक विपरीत दिशा में लगने वाला बल। हॉरिजॉन्टल संचरण में एक तो हो गया आपका आमने सामने और एक होता है अलग अलग दिशाओं में लगने वाला बल। पर्वत निर्माणकारी संचरण की बात कर रहे हैं अपन। इसमें दो बल काम करते हैं, एक तनाव, दूसरा होता है संपीड़न। तनाव और संपीड़न। संपीड़न। तो तनाव संपीड़न के बारे में कौन सा बल काम करता है? इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि क्षैतिज संचलन। इसके द्वारा चट्टानों में या सेलों में, धातलीय सेलों में आमने सामने बल लगता है, वो होता है वलन पड़ना या मोड़ पड़ना या बैंड पड़ना, बेंडिंग। और एक होता है टेंशन, तनाव द्वारा, टेंशन फोर्सेज, तनाव या संपीड़न। जब किसी चट्टानों में विपरीत दिशा में तेज बल काम करता है तो क्या होता है? तनाव होता है। और जब आमने सामने बल पड़ता है, काम करता है, तो चट्टानों में, सेलों में मोड़ पड़ जाते हैं, उसे बोलेंगे वलन या वलित हो जाना। तनाव भी दो बल होते हैं, एक चटकन और एक होता है भ्रंशन, भ्रंश पड़ना। संपीड़न में दो बल काम करते हैं, एक वलन और एक होता है सवलन। तनाव क्रिया सेलों में दोनों विपरीत दिशाओं में बल कार्य करने के द्वारा चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव से चट्टान चटकन पड़ती है या भ्रंशन पड़ता है। अगर बल की गति धीमी होती है तो क्या होता है? चटकन या फ्रंस या चटकन होती है या दरार पड़ती है। अब बल की दिशा तेज या तीव्र होती है तो कहलाता है भ्रंशन। उसमें क्या होता है? चट्टानों में फाल्टिंग क्रिया होती है। बल की गति तेज तीव्र होती है तो भ्रंशन क्रिया होगी, और बल की गति धीमी होगी, मंद गति से होगा तो चटकन या दरार में पड़ जाएगी। संपीड़न के बारे में बात करें तो वलन, इसमें दो बल काम करते हैं, वलन और सवलन। अगर बल सामान्य गति से काम कर रहा है, धीमी से बल काम करता है, तो चट्टानों में मोड़ कम आएंगे, हल्का सा मोड़ आएगा। अगर चट्टानों में तेज तीव्र गति से बल काम करता है तो मोड़
तेज जाएंगे, मतलब उसमें दशाव क्रिया उत्थान क्रिया तीव्र होगी, तो उसमें बहुत सारे वलन और बहुत सारे अवसवलन हो जाएंगे। अब उस मतलब कई भाग ऊपर जाएगा, कुछ भाग नहीं धस जाएगा, ऐसे मतलब बहुत से वलन पड़ जाएंगे, बहुत से मोड़ पड़ जाएंगे, उसे बोलेंगे सहवलन। इन सहवलनों की बात करें तो 2 वलन काम करते हैं, एक उत्सवलन और एक अवसवलन। एक उत्सवलन और एक अवसवलन, तीव्र गति से लगने वाला आमने सामने बल जिससे सेलों में मोड़ पड़ते हैं, मोड़ तीव्र लगने से द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ने से कोई भाग ऊपर उठ जाता है, उसे बोलेंगे उत्सवलन। और जो भाग धस गए नीचे और नीचे धसकर मुड़ जाता है, उसे बोलेंगे अवसवलन। मोड़ पड़े हैं लेकिन उसके ऊपर उठा हुआ भूभाग है, उसे बोलेंगे उत्सवलन। और जो मोड़ पड़े हैं लेकिन नीचे धसा हुआ भूभाग है, वो कहलाएगा अवसवलन। इस प्रकार अपने आज जिस क्लास में बात की पड़ा विरूपणिक संचरण के बारे में मैंने एक साइड एक जो हिस्सा था, एक भूभाग था, एक क्षेत्र था, उसके बारे में बात की। जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल भुजाल बल के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद।